हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है आपके सामने लोगों के नकाब उतर चुके हैं। अब आपको कोई भी नहीं छल सकता। तो बहुत 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 बधाई हो आपको। अब आपको कोई भी नहीं छल सकता, किसी भी तरीके से आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं दे सकता। गलत लोगों के नकाब आपके जीवन में से उतर चुके हैं, है ना। ये चीज़ें, ये रीडिंग का हमारे टॉपिक है और मैंने सारे ही कार्ड्स लिए हैं राइट ऑफ टैरो डेक से। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे नंबर 9, द हर्मिट। Chariot number 7, King of Cups, Death. 5 of Swords, 3 of Wands. Number 4, the Emperor, 10 of Cups, 7 of Cups, the Hierophant, Knight of Wands, the World. बॉटम डेक में है द स्टार। और एक कार्ड मुझे फिर ऐसे ही विजिबल हो गया जब मैं बॉटम रख रही थी ना, मतलब कार्ड सारे, तो एक अपने आप से ही पॉपअप होके बाहर निकल गया। ये है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। इसको भी मैं ले ही लेती हूँ, अपने आप से जो आता है ना उसको लेना चाहिए। फूल भी आ गया, इसके नीचे एक और आ गया। ये 2 कार्ड मैं और उठा लूँ। जिस कार्ड को आना होता है ना वो खुद ब खुद निकल करके बाहर आ जाता है। द फूल भी आया है इधर, ठीक है। ये हमारे कार्ड्स हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आप हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। पेंडिकल्स का यहाँ पर कोई कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जैसा कि बताती हूँ, टैरो है, एनर्जीज़ पर काम करता है। एनर्जीज़ को क्लेम करिएगा, पॉजिटिविटी को क्लेम करें। नेगेटिविटी के साथ आप इस तरीके से डील कर सकते हैं कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल कर के ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है और उसका नाश हो चुका है। जब सभी पावरफुल सोल्स मिलकर ये पावरफुल एफर्मेशन ब्रह्मांड में देते हैं तो ब्रह्मांड में एक पॉजिटिव पावरफुल तरंगे जाती हैं, जो आपका आकाशिक रिकॉर्ड रहा है जन्म के समय का। उस समय में जो ग्रहों की प्लेसमेंट रही है, नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, जो भी है, नेगेटिव ही होंगे तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक आए हैं। सो वो नेगेटिव ग्रह का जो इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ रहा है, एफर्मेशन उन नेगेटिव ग्रहों के इम्पैक्ट को कम करती है, उन नेगेटिव ग्रहों को पॉजिटिव होने के लिए मजबूर कर देती है। ये होती है एफर्मेशंस, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं आपके सामने गलत लोगों के नकाब उतर चुके हैं। द हर्मिट, द चैरियट। देखिए, पास्ट की एनर्जीज आई है आपकी द हर्मिट की। हर्मिट यहाँ पे बता रहे हैं कि एक समय में ना आपको डिवाइन ने एकांत में डाला है। जब भी ईश्वर किसी को एकांत में डालते हैं ना, अकेला जब भी करते हैं, एकांत में जब भी ईश्वर करते हैं किसी को भी, इस ब्रह्मांड के किसी भी जीव को जब परमात्मा अकेला करते हैं ना, तो वो लोगों को, समाज को लगता है कि वो इंसान अकेला है, लेकिन नहीं, उसकी एक स्पेशल लर्निंग चल रही होती है। ईश्वर उसको अनंत दिव्य कोटि का ज्ञान दे रहे होते हैं। वो उसके भीतर ही भीतर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे होते हैं। लोगों को तो लगता है ये वही इंसान है जो है, लेकिन नहीं, उसके अंदर स्पिरिचुअल लेवल पर आध्यात्मिक उन्नति उसकी हो रही होती है। वो लोगों को, चीज़ों को, सिचुएशंस को एनालाइज करना शुरू कर देता है कि ये चीज़ें एक्चुअल में ऐसा ऐसा है तो वैसा क्यों है, वैसा है तो ऐसा क्यों है, ये क्यों हुआ। मतलब वो चिंतन और मनन करना शुरू कर देता है जब कोई भी इंसान अकेला होता है। तो हर्मिट मोड में आप पास्ट में बहुत रहे हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखी। और जब आप हर्मिट मोड में गए, आपने चिंतन मनन किया, तो नेक्स्ट कार्ड है चैरियट। चैरियट यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, इन दोनों का जैसे होता है ना, पता चल जाना को, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या नकारात्मक है, क्या सकारात्मक है, कौन लोग मेरे नेगेटिव है, कौन लोग मेरे लिए पॉजिटिव है। आप एनर्जीज़ को पढ़ लेते हैं लोगों की। यानी कि मुंह पर नकाब लगाकर जो लोग आपके सामने अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, आपको पता ही ये नकाब लगा के बात कर रहा है या कर रही है, इसके पीछे कुछ और है। तो ये चीज़ें हैं। मतलब अब जो है आपकी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, किंग ऑफ कप, आप इसमें इमोशनली बैलेंस हो चुके हैं और माइंड सेट शून्य। जब कोई इंसान शून्य थॉट में होता है ना, शून्य थॉट्स का मतलब है जब आपका अल्फ़ा स्टेट होता है ना, अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड जब आपकी होती है ना, तब आप शून्य, विचार शून्य हो जाते हैं। जब आप विचार शून्य हो जाते हैं, यानी आपके मन मस्तिष्क की पावर इतनी बढ़ जाती है कि आप लोगों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। लोगों के हाव से, भाव से, एक्शन से, रिएक्शन से
उनके कर्म देखकर आप उनके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर देते हैं। इतनी पावरफुल डिवाइन आपको साइकिक एबिलिटीज़ दे देते हैं। ये सारी ही चीज़ें मुझे आप में दिख रही हैं और ये सारी ही पावर का इस्तेमाल आप कर भी रहे हैं, क्योंकि जो डिवाइन के गिफ्ट हैं ये स्पिरिचुअल गिफ्ट होते हैं, हर एक इंसान में होते हैं। लेकिन जब हमारा सारा ध्यान बाहरी लोगों पर, बाहरी चीज़ों पर, बाहरी सिचुएशन और बाहरी परिस्थितियों पर जब हमारी सारी चीज़ें होती हैं, तो हम खुद पर ध्यान नहीं दे पाते और नहीं समझ पाते एक्चुअल चीज़ें क्या हैं, रूट कोज़ किसी सिचुएशन की क्या है। रूट कोज़ तक हम जब भी जा पाते हैं जब हमारा मन शांत होता है। मन शांत कैसे होगा? जब आप अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, यानी आप विचार शून्य होंगे, आपके मन में फिजूल के विचार नहीं चलते। ओवर थिंकिंग आप नहीं करते, ये तब चीज़ें होती हैं। डेथ का यहाँ पर कार्ड है, आपकी जीवन से कार्मिक साइकिल की एंड हो रही है, क्योंकि जब लोगों के नकाब उतर जाते हैं ना, कार्मिक क्या करते हैं, कार्मिक लोग जीवन में क्या करते हैं, कार्मिक लोग जीवन में अच्छे बन कर के आते हैं बट अच्छे होते नहीं हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? कार्मिक लोग जीवन में अच्छे बनकर आते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे वार करते हैं बट अच्छे होते नहीं हैं। तो यहाँ पर एक डेथ का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि कार्मिक साइकिल आपका एंड हो चुका है। गलत लोग, गलत चीज़ें, गलत सिचुएशन, गलत परिस्थितियाँ आपको खुल करके सामने आपके आ चुकी हैं। अब यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस क्या हैं? कुछ लोगों के लिए ये, या तो इस सिचुएशन में रहें या चले जाएं। ठीक है, अगर आप रहते हैं, इसी सिचुएशन में रहते हैं तो क्या होगा, और चले जाते हैं, अगर आप चले जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं कहती हूँ अगर आप गलत लोगों में हैं और उनके नकाब उतर चुके हैं तो आप उसी सिचुएशन में रहें। वो लोग आपको फेस करने के लायक नहीं हैं, वो आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं हैं। है ना, शर्मशार हो जाएंगे अपने ही कर्मों के द्वारा। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और अगर आप चले गए छोड़ करके, फिर किसने क्या देखना है? कौन, कब आप देखने आओगे इनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ? नहीं ना। तो हमेशा पेशेंस बनाए रखें। कार्मिक साइकिल का एंड हो चुका है। जो भी परिस्थिति है यहीं पर रहें, यहीं पर रहें अपने जीवन में। एक बहुत स्ट्रिक्ट, मैं बोलूँ उसका एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ले लें अपने आप से कि जो भी सिचुएशन है मुझे यहीं रहना है। अब मेरी परमात्मा में जब मेरा ये पंच तत्व शरीर विलीन होगा तभी मैं इस स्थान से, इस स्थिति से हटूंगा या हटूंगी। है ना। जब आप इतनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेते हैं ना तो आपका मन स्थिर होता है और फिर ईश्वर की लाठी चलती है। जो लोगों ने गलत कर्मा क्रिएट किया है फिर उन पर ईश्वर के वार होते हैं। जो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आपको पीठ पीछे आपके खंजर चुभाए गए, वार किए गए, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे इन लोगों के साथ होगी। आपके हंसते खेलते परिवार को इन लोगों ने उजाड़ा है। आपकी शादीशुदा जीवन को बिल्कुल तहस नहस कर दिया ऐसे लोगों ने। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड है, फूल का कार्ड है, स्टार कार्ड है। आप फूल से स्टार और वर्ल्ड में शिफ्ट कर गए हैं। लाइफ की सारी सबक जो होते हैं ना सबक सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, सबक लेने की ज़रूरत होती है। आप अपने जीवन के सभी सबक सीख चुके हैं, ले चुके हैं। उनको अपने प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट करें और आगे बढ़ें। ठीक है, यानी जो गलत लोगों ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा किया है, चालाकियाँ की हैं, चंटियाँ की हैं, जो भी चीज़ें की हैं, नकाब उतर गए हैं। पता है आपको ये है, जो कह रहा है या कह रही है वो नहीं है, मुझे जो दिखता है वो है। तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन रखें। अपने जीवन में इनको ना ही घुसने दें। गलत लोगों से हमेशा दूरी बना करके रखें। ठीक है, छल कपट, क्योंकि जो जिनके नकाब उतरे हैं ना उनको भी अब ये चीज़ पता है, अगर हम इस इंसान के सामने अब जाएंगे तो हमें सुधर कर ही जाना पड़ेगा, माफ़ी मांग कर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान अब वो पहले वाला नहीं है। ये लोग जानते हैं इस चीज़ को अच्छे तरीके से। ये चीज़ें अपनी अपनी शर्म में मरने वाले हैं। तो मैं तभी कह रही हूँ सिचुएशन से आपने भागना नहीं है। अपने परमात्मा के सामने एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रखें कि मेरे जीवन में जब तक मेरे शरीर में जान प्राण है मुझे इसी स्थिति, इसी परिस्थिति में रहना है। परमात्मा मुझे हिम्मत और शक्ति दे, इन गलत लोगों के बीच में रहने की ही मुझे हिम्मत दे, साहस दे, और परमात्मा देंगे वो आपके अंदर। ठीक है जी। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग, और हमारा 3 डेज़ वर्कशॉप शुरू होने वाला। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। आप अपने जीवन से गलत परिस्थिति से कैसे बाहर आ सकते हैं, कैसे आप एक शेर की तरह बिल्कुल निर्भय और निडर होकर अपना जीवन जी सकते हैं। ठीक है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको खा नहीं जाएगा। ठीक है,
वो सारी ही चीज़ें आपको उस वर्कशॉप में सिखाई जाएंगी। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप उस वर्कशॉप को अगर चाहते हैं तो। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है, ठीक है जी। और कॉल ना करें, कॉल किसी की भी उठाई नहीं जाती। वॉइस नोट छोड़े, टेक्स्ट मैसेज छोड़े, 2 4 6 घंटे बाद आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।